हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग डायनेमिक्स। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एक दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में। ठीक है। और निफ्टी 50 का ये पार्ट है। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है। और अच्छी खासी कंपनी है, ये पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है। और इस टाइम पे ये ऐसे लेवल्स प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे आप इस कंपनी पे फोकस कर सकते हो। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो, मार्केट कैप इसका 2,81,000 करोड़ का है। ठीक है। करंट प्राइस इसकी 2930 चल रही है और हाई इसका 3568 है और लो इसका 2700 है। अब पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, देखो जो सेक्टर्स हैं ना, मार्केट में कुछ सेक्टर्स हैं। ठीक है। और कुछ सेक्टर्स में मार्केट के लीडर्स होते हैं और सेक्टर की ग्रोथ डिफाइन करती है उन मार्केट लीडर्स की ग्रोथ के बारे में। ठीक है। तो जो पेंट सेक्टर है ना, वो काफ़ी ग्रोथ सेक्टर बोला जाता है। ठीक है। काफ़ी इसमें ग्रोथ है। इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है। ठीक है। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी, है ना, कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बड़ी है। तो 20 साल में आप देखो कंजम्पशन अभी और बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो क्या होता है, आपको आप देखोगे तो जैसे घर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। ठीक है। तो पेंटिंग हमेशा होती है और पेंट में भी अगर किसी कंपनी के पास 75% मार्केट कैप्चर हो तो वो कंपनी बहुत बड़ी कर सकती है। 15-20 साल 25 साल में भी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है। तो ये सारी जो स्टॉक्स हैं ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। ठीक है। ये 5 साल में आपको पैसा डबल करते हैं। तो आपने देखा इसका स्टॉक का पी जो वैल्यूएशन है अभी 51 के अराउंड है। इस पर भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि एशियन पेंट्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। हम इस चैनल पे टेक्निकल्स भी बात करेंगे, फंडामेंटल्स, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए अच्छा। जब कंपनी के टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तब कंपनी अच्छी होती है। ठीक है। तो अब देखते हैं एशियन पेंट्स को, हम इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि अभी आप देखो तो जो टेक्निकल्स है, ठीक है, तो अभी जो स्टॉक है वो कर रहा है एक रेंज बाउंड परफॉर्म। ठीक है। रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, आप देखो तो स्टॉक सीधा सीधा रेंज बाउंड हो रखा है, एक चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। और इस चैनल में अगर आप ध्यान से देखो तो इस चैनल में स्टॉक का, आप ध्यान से देखो तो स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ है और कुछ सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब एक हाई बना होगा, है ना, एक हाई बना होगा और एक लो बना होगा। तो सपोर्ट जो होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है। तो इस चैनल में जो कि 3 साल का चैनल आपको दिख रहा है, ठीक है, करीबन करीबन 2.5 से 3 साल, इसमें चैनल में इसमें स्टॉक क्या है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो एक, आप कंसोलिडेट का मतलब समझो, एक जो अच्छी कंपनी होती है ना, वो पहले भागती है। ठीक है। थोड़ा भागेगी। ठीक है। उसके बाद या तो वो प्राइस करेक्शन करेगी या वो कंसोलिडेट करेगी। जैसे कोई कंपनी 100 रुपये पे है, वो 500 पे चलेगी। तो अगर उसको, वो अच्छी कंपनी है, अगर वो अच्छी कंपनी है तो वो प्राइस करेक्शन करेगी या कंसोलिडेशन करेगी। प्राइस करेक्शन मतलब 500 तक गई, 100 से 5 गुना पैसा बना, फिर उसके बाद 250 पे आ गई तो 2.5 गुना पैसा बन गया, प्राइस करेक्शन हो गया। ठीक है। फिर भी 2.5 गुना पैसे बनाए उसने। अब प्राइस करेक्शन हो गया। दूसरी चीज़ क्या करेगी, उसने एक साल में 5 गुना आपका पैसा बनाया, 100 से 500 हुआ। उसके बाद वो कंसोलिडेट करेगी और कंसोलिडेट ऐसा करेगी कि आप थक जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 3-3 4-4 साल तक कंसोलिडेट करेगी। ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या करती है, वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। जो भागी है ना प्राइस, थोड़ा अंधाधुन भासनी है, जहाँ पे थोड़ा अंधाधुन आपकी कंपनी भागेगी, जहाँ पे आपकी वैल्यूएशन जो कंपनी की है ना वो महंगी हो जाएगी। उसको एडजस्ट करने के लिए प्राइस में क्या होता है, या तो करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन आता है। ठीक है। तो अभी 3 साल से कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देखते हैं बॉलिंजर बैंड में, तो अपसाइड आप देख सकते हो, जो जो स्टॉक है उसका अपसाइड अभी 3350 तक दिखा रहा है और डाउन साइड जहाँ तक दिखा रहा है वो है 2785। ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉक अभी इस शॉर्ट टर्म में 3350 तक जा सकता है और अगर लो बनाएगा तो 2785 तक। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दिखा दिया तो यही होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। बॉलिंजर बैंड आपको बताता है। हाँ, अब ये स्टॉक का ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कंपनी जिस प्राइस पे अभी है ना, उस हिसाब से जो अर्निंग है ना उसकी, वो दिखाता है पी रेशियो। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आप अगर देखोगे ना तो 10 साल पहले भी कंपनी वहीं पे ही थी और आज भी कंपनी वहीं पे भी है।
तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, सेल्स बढ़ गए, लेकिन कंपनी वैल्यूएशन में वहीं पे बैठी है जहां 10 साल पहले बैठी थी। तो अब ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो स्टॉक हो गया आपका सस्ता, और जब स्टॉक होता है सस्ता तो हो सकता है या तो स्टॉक थोड़ी देर और कंसोलिडेट करे, ठीक है, या स्टॉक में एकदम से तेजी बनेगी, ठीक है। तो वो जो आपको 3500 लेवल दिख रहे हैं ना, वो 3500 लेवल हो सकता है कि इस रेंज बॉन्ड को तोड़ के स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाए, ठीक है। अब ये कब होगा किसी को नहीं पता, स्टॉक मार्केट में किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये 2500 तक भी आ जाए, ठीक है। तो किसी को नहीं पता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आइडिया है प्रीवियस डाटा के हिसाब से, वो इंसान बता सकता है देख के कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल बाद ये स्टॉक भागेगा, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन देख के, ठीक है। तो अब थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी की सेल्स और टॉप लाइन और बॉटम लाइन, सेल्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट। तो देखो, आप अगर देखो तो सेल्स तो बढ़ी है, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे सेल्स आपकी बढ़ रही है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो फिर क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं कंपनी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि प्रॉफिट घट रहे हैं। सेल्स बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाना है तो उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए, और सेम वे उसके प्रॉफिट भी बढ़ने चाहिए। तो सेल्स बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, है ना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ऐसा अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखो स्टॉक ना, देखो एशियन पेंट्स जो कंपनी है ना, वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी बीच में क्रूड ऑयल थोड़ा महंगा हो रखा है, ठीक है, क्रूड ऑयल अभी थोड़ा महंगा हो रखा है। तो क्रूड ऑयल जैसे जैसे दाम इसके सस्ते होंगे, पेंट्स कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, ठीक है। और ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। अभी ये थोड़ा हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका टाइम आता है, इनका साइकिल होता है, जब क्रूड ऑयल सस्ते होंगे ना तो इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी इनका डाउन साइड है, बट जब इनका अच्छा वक्त आएगा तो ये भागेंगे। तो जब डाउन साइड होता है ना, तब आप स्टॉक आपको सस्ते में मिलते हैं, सस्ते में लोगे, महंगा फिर होगा तो आपका प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अब देखो, हाँ, अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो प्रमोटर ने स्टॉक नहीं बेचा है, ठीक है। प्रमोटर बिल्कुल स्टॉक बेचा नहीं है, प्रमोटर ने अपनी कंपनी को बिल्कुल होल्ड करके रखा है। प्रमोटर ने अपने शेयर्स बिल्कुल नहीं बेचे हैं, उसको पता है कि आगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा वेल्थ बनेगा। एफ आईज क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये क्या है, ये ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस को बढ़ाते हैं। तो जब एफ आई आएंगे ना तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। कितनी भी कोशिश कर ले म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। डीआईज क्या है, डीआईज आपके म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। आप देखो 10.01 पिछले क्वार्टर, 10.01 एंड देन 10.52। तो म्यूचुअल फंड जब सस्ता होता है ना स्टॉक, तब इन्वेस्ट करते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो ना, तो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट में ही पैसे डालते हैं। आपको लग रहा है आप म्यूचुअल फंड कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न बना के देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के थ्रू। जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वो म्यूचुअल फंड कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने कुछ फंड मैनेजर होते हैं, वो अपने फीस लेते हैं और आपको फिर रिटर्न देते हैं। तो प्रमोटर अगर आप देखो ना, तो प्रमोटर ने तो बिल्कुल स्टेक नहीं बेचा, एफ आईज बेच रही है, ठीक है। एफ आईज ने थोड़े स्टेक कम किया है, बट उतने नहीं कम किया है, ठीक है। तो जब एफ आई आएगी ना तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। डी आई क्या कर रही है, स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट कर रही है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो पब्लिक का पेशेंस लेवल बोल चुका है, पब्लिक का पेशेंस लेवल बोल रहा है। पब्लिक क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो क्या किया जाता है ना, प्राइस को जब प्राइस कंसोलिडेट करता है ना तो एफ आईज बेचती है, डी आईज बेचती है, तो स्टॉक सस्ता होता है। स्टॉक सस्ता होता है तो लोग डरते हैं और डरा के लोगों से माल बेचा जाता है, ठीक है। और बेच के फिर क्या करते हैं, एफ आईज डी आईज अपना इंक्रीज करते हैं स्टेक, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं बेचना है इस टाइम पे, आपको जितने मौके मिले, ठीक है। अभी स्टॉक एमओएस लेवल पे है 2900, सुपर एमओएस लेवल आपको मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एमओएस लेवल मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो बिल्कुल अच्छे रेंज में है, ठीक है। एमओएस लेवल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से गिरना डाउन साइड बहुत कम है, ठीक है। अगर गिरता है 2700, नेक्स्ट टारगेट
नेक्स्ट 2700 पे ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट 2700 और उसके बाद 2600, देन 2500। तो एमओएस लेवल है ये सारे, ठीक है। एमओएस, ये भी एमओएस, और सुपर एमओएस लेवल क्या होगा 2600 टू 2500। यहाँ आप बल्क बाइंग कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हो जब भी आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है। स्टॉक में आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक ब्लू चिप कंपनी है। आप इसमें 10 लाख पैसे डालो इस लेवल पे, ठीक है। 5 लाख पैसे डालो, 1 लाख डालो, एक स्टॉक भी लो, ठीक है। आप बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 5 साल में पैसे डबल करके देगी इस लेवल से। अगर ऊपर के लेवल पे लिया 3500 तो एक्सपेक्ट मत करना कि 5 साल में पैसे डबल होंगे। लेकिन आप यहाँ अगर इस लेवल पे ले रहे हो ना 25-26, तो 5 साल में आपके पैसे बिल्कुल डबल होंगे, ठीक है। तो आप इसको स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉक बिल्कुल एकदम डिफेंसिव स्टॉक है, ठीक है। स्लो रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि 10 गुना बना दे ना, वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ब्लू चिप कंपनी है तो आपको 5 साल में पैसे डबल बना देगी इस लेवल से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रेडर्स क्या करेंगे, ट्रेडर्स 2600 या 2700 पे लेंगे, 35 पे बेचेंगे शॉर्ट टर्म में। 3 महीने में आपका जाएगा, फिर वहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग आती है तो ठीक है, फिर लेंगे 2900 पे, 3500 पे। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन करता रहेगा, ठीक है। बार बार जाएगा, प्रॉफिट बुक आएगा, नीचे लेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। जिस दिन ये 3500 लेवल टूटा ना, उस दिन आपको ये लेवल कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। 2500 लेवल कभी नहीं दिखेंगे। आप आप स्टॉक की हिस्ट्री उठाना, चार्ट देखना, आपको प्रीवियस लेवल कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। 10 साल पहले जो लेवल था वो कभी नहीं आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दैट वॉज ऑल फॉर दैट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छी कंपनी के साथ फिर मिलते हैं। बाय।